वर्ष 2021 की एसडीजी इंडेक्स 2.0 जारी है। सतत विकास में कोटा ने छीना ताज और जयपुर 7 अंक लुढ़का। ये कौन सी सूची है, इनमें जिलों की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए क्या लक्ष्य बनाए थे, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। संयुक्त राष्ट्र के गरीबी, भूखमरी उन्मूलन जैसे विषयों पर सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के जो जिलों की रैंकिंग है, उसके अंदर बड़ा ही उलटफेर सामने आया है। यानी अगर हम एक साल में देखेंगे तो कोटा जो है वो लंबी छलांग लगा करके पहले स्थान पर है। तो पहले अगर 2020 की बात करेंगे तो झुंझुनू उस समय पहले स्थान पर था, ऐसा जो रैंकिंग में है सामने आया है। लेकिन अभी अगर 2021 की हम बात करें तो कोटा पहले स्थान पर है और झुंझुनू जो है वो तीसरे स्थान पर सरक गया है। यानी उसका जो स्थान है वो तीसरा हो गया है। ये बात आपको समझ में आई। और हम जो इसकी जो इंडेक्स है उसमें भी हम इसे देख लेंगे, इसका कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे जयपुर की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इसकी जो स्थिति थी वो गिर गई है। जयपुर दूसरे स्थान पर था और इस बार यह है 90 नंबर पर लुढ़का है। यानी कि इसकी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स में अगर देखें तो मैंने पीला निशान किया हुआ है कि ये 7 अंक इसकी जो नंबर था वो नीचे लुढ़क करके ये 90 स्थान पर आ गया है। इसी तरह से चूरू की स्थिति देखें तो ये दूसरे स्थान पर है। यानी कि दूसरी जो रैंक है हासिल करने वाला जो जिला बन गया है वो है चूरू। इसी तरह से जैसलमेर है सबसे नीचे, अगर देखें तो 33वें पायदान पर है। बीकानेर और प्रतापगढ़ जो है वो भी ऐसे ही जिले हैं जिनकी रैंकिंग जो थी वो पिछली बार की तुलना में यथावत है। देखिए अगर मैं बात करूं, आप यहाँ देख सकते हैं आराम से 2020 में बीकानेर 14वें नंबर पर था, लेकिन 2021 में इसकी जो रैंकिंग है वो भी 14वें स्थान पर ही है। यानी यथावत ये जो स्थिति है ये इसकी बनी हुई है। इसी तरह से जैसलमेर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 33वें स्थान पर है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इसका जो स्थिति है जैसलमेर की सबसे निचले पायदान पर है, 33वें स्थान पर है। यानी कि लास्ट टाइम जो इसकी रैंकिंग रही होगी वो भी 33वीं थी 2020 में, और 2021 में जैसलमेर की जो स्थिति है वो भी 33वें स्थान पर ही है। इसी तरह से प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ यहाँ इंडेक्स में आप देखें तो 20 में इसकी 31वें स्थान पर है, और अभी 2021 में प्रतापगढ़ जो है वो 31वें स्थान पर है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप आराम से इसको देखना। और ये कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आंकड़े जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो रैंकिंग जारी होती है उसमें जो ये आंकड़े हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला स्थान जो है कोटा का आ गया, चूरू दूसरे स्थान पर है, झुंझुनू तीसरे स्थान पर और सीकर है चौथे स्थान पर। गंगानगर 5वें स्थान पर, 6ठे नंबर पे है करौली, 7वें पे अजमेर और 8वें पे है अलवर। और जो जयपुर की अगर हम बात करें तो ये 90 नंबर पर है। यानी 7 अंकों की गिरावट के साथ ये 90 स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए क्या क्या लक्ष्य बनाए थे वो भी हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश थे उन्होंने वैश्विक विकास के समझौते के तहत सितंबर 2015 में ये लक्ष्य को अपनाया था, और भारत समेत करीब 193 जो देश हैं शामिल हैं इसके अंदर। और इन लक्ष्यों के आधार पर राजस्थान में लक्ष्य तय हुए थे, और लक्ष्य प्राप्ति का जो वर्ष है वो 2030 तक तय हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जिलों की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया, और एग्ज़ाम में कंपटीशंस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर इस तरह के जो रैंकिंग है वो पूछी जाती है। उन जिलों की क्या स्थिति है उनके बारे में भी पूछा जाता है। और कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए न्यूज़पेपर तो सभी के पास आता है, लेकिन उन न्यूज़पेपर्स में हमें हमारे कंपटीशन के हिसाब से हमें क्या निकालना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने अभी नई शुरुआत करी है कि हर रोज़ अगर अखबार में कोई ऐसी चीज़ जो कंपटीशन यानी चाहे वो राजस्थान से अगर संबंधित है तो ज़रूरी मैं इसकी जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आऊँ, उन वीडियोस को बनाऊँ ताकि आपको इससे मदद मिले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको जो इस टॉपिक पर मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।